हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं लेव वाइगोस्की के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो देखने में भले ही छोटा होगा, लेकिन इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। MKO क्या है? क्या पूछा है हमें? MKO क्या है? MKO क्या है? ऑप्शन है अपने। MKO शिक्षार्थी के लिए अनुकूलन सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है। दूसरा ऑप्शन है MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है। तीसरा ऑप्शन है MKO बच्चों को ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। चौथा ऑप्शन है MKO ज्ञानवर्धक संचालन के लिए संक्षिप्त नाम है। तो हम देखते हैं MKO की फुल फॉर्म क्या होगी। मोर नॉलेज अदर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोर नॉलेज अदर। और ये किसके द्वारा दी जाती है? हमें अपने बड़ों से दी जाती है, जिनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसके लिए MKO कौन होएगा? उसका अध्यापक, उसके पेरेंट्स, क्योंकि उसके अध्यापक या टीचर को उससे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? MKO क्या है? सेकेंड आंसर इसका सही होगा। MKO का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता स्तर है। अब जैसे कि आपको आपके छोटे बहन भाइयों से ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उनके लिए क्या हो गए? MKO हो गए अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। MKO का मतलब यही होगा कि सामने वाले की तुलना में उससे ज़्यादा नॉलेज है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता में समायोजन करते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन है सुदृढ़ीकरण, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है मॉडलिंग, चौथा है मचान। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चे को दी जाने वाली सहायता। जहाँ पर आपको क्या नाम मिल जाए? सहायता, तो वहाँ आप किसको टिक करोगे? मचान को। किसको? मचान को। मचान को और क्या बोलते हैं? मचान को हम पार्ट भी बोलेंगे, पार्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्के फोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्के फोल्डिंग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जहाँ पर आपको सहायता दिखेगी तो आप इसी ऑप्शन को टिक करोगे और कुछ नहीं करोगे पेपर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है लेव वाइगोस्की, 2 है इवान पॉलोव, 3 है BF स्किनर, 4 है जॉन बी वॉटसन। तो क्या कहा है? संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और इन्होंने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास है वो कैसा है? सहयोगात्मक प्रक्रिया है। यह किसने कहा? लेव वाइगोस्की ने। ऑप्शन ए किसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। ऑप्शन ए का सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका होती है, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चौथा है सीखने की प्रक्रिया में नज़रअंदाज किया जाता है। क्या सामाजिक सांस्कृतिक सीखने की प्रक्रिया में क्या रोल करता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बात लेव वाइगोस्की ने सीधे सीधे शब्दों में की है कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके साथ ही लेव वाइगोस्की ने भाषा पर भी विशेष ध्यान दिया है कि भाषा का जितना ज़्यादा विकास होगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। इसके साथ ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावादी कक्षा में किन कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण हो और आलोचनात्मक सोच की अनुमति दे, दूसरा ऑप्शन है ऐसे कार्य जो दोहराव वाले हों और यांत्रिक हो, तीसरा ऑप्शन है पाठ को याद करने पर आधारित हो, ऐसे कार्य जिनमें बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। तो आपको मैं सीटेट के एग्जाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करना कैसे बताऊं? आप जहाँ पर भी एक तो नहीं से बाद आ जाए उस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल भी चूज नहीं करोगे सीटेट के प्रश्न में। उसके साथ में जो चीज़ रटने पर आधारित हो भी पुस्तक के या पाठ्यक्रम पे, उसको भी आप बिल्कुल चूज नहीं करोगे, पहले से काट दोगे। रटना दोहराव नाम आ जाए या फिर हतोहस्तायित आ जाए तो फिर आप कौन से ऑप्शन की
आप कैसे ऑप्शन चूज करोगे? इनमें ऐसे ऑप्शन को आप देखोगे जिनमें बच्चे को सबसे ज़्यादा महत्व दिया हो और बच्चे का विकास के लिए वह सही हो। तो इसमें हम कौन से ऑप्शन पर जाएंगे? हम पहले पे जाएंगे, ऐसे कार्य जो चुनौतीपूर्ण। जितना ज़्यादा बच्चा चुनौतीपूर्ण कार्य करेगा उसका विकास सबसे ज़्यादा होगा और आलोचनात्मक सोच की अनुमति दे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास और सीखने के बीच संबंध की प्रकृति को लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस विशेषता के रूप में देखा है? विकास और सीखने के संबंध के बारे में पूछा है। ऑप्शन एक है यह प्रकृति में रैखिक है। दूसरा ऑप्शन है संबंध प्रकृति में स्थिर है। तीसरा है सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। चौथा है विकास अक्सर सीखने से पहले होता है। तो पहले क्या होगा? हम ऑप्शन के साथ चले तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? बच्चा पहले सीखेगा फिर उसका विकास होगा। तो इसमें ऑप्शन 3 सही आंसर है। सीखना अक्सर विकास से पहले होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसके द्वारा मध्यस्थ होती है? ऑप्शन ए का सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सांस्कृतिक विधियाएं, तीसरा है सांस्कृतिक संकेतक, चौथा है सांस्कृतिक व्युत्पन्न। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन एक सांस्कृतिक उपकरण इसका सही आंसर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, में विकास को इसके माध्यम से सुगम बनाया जाता है। कैसे सुगम बनाया जाता है? ऑप्शन ए का सहयोगात्मक संवाद से, दूसरा ऑप्शन है अवलोकनात्मक अधिगम से, तीसरा है प्रतिवर्ती सोच से और चौथा है व्याख्यात्मक शिक्षण से। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? सहयोगात्मक संवेद से, क्योंकि ZPD में हम क्या देते हैं? सहायता देते हैं, जिसे हम पाड़, मचान, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो यह क्या होगी? एक दूसरे का सहयोग हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे? सहयोगात्मक संवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित करते हैं तो इसे कहा जाता है। ऑप्शन एक है खोज सीखना, दूसरा है संयुक्त विकास का क्षेत्र, तीसरा है मचान और चौथा है अंतर व्यक्तिगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम क्या करेंगे? मचान। मचान को क्या बोलते हैं? दूसरा पाड़ या स्कैफोल्डिंग। आपको पता है अच्छे से, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? समर्थन किया गया है, सहयोग किया गया है। भी हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? मचान, पाड़ या स्कैफोल्डिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना ये लास्ट प्रश्न है। जानने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने % सही हुए, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको 8 फरवरी तक लगातार ऐसे छोटे छोटे वीडियो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्राप्त होते रहेंगे। और नोटिफिकेशन तो ऑन रखना ही है, ताकि वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लास्ट क्वेश्चन आज का अपना। रिक्त के अनुसार बच्चों की सोच पर सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए का लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, एल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? लेव वाइगोत्स्की। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जानने से पहले आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको गद्यांश पद्यांश की ट्रिक चाहिए तो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर है। हिंदी CTET फॉर हिंदी के नाम से है, उस पर जाइएगा। आपको गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने की ट्रिक मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, देखिएगा। बाकी लोगों ने भी उसको पसंद किया है। और आपको CDP की क्विक रिवीजन चाहिए तो मेरे छोटे छोटे वीडियो डाले हुए हैं चैनल के प्लेलिस्ट पे। CDP फॉर CTET 2 या 1.5 की स्पीड पे देख लीजिएगा, आपके आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।